गाइस देखो हमने कर्व देखे थे है ना, z वर्सेस p का कर्व देखा था, हाँ है ना बच्चों। गाइस वी सॉ Yes, sir. z वर्सेस p का कर्व। अब बच्चों हमने ये भी देखा था हाइड्रोजन और हीलियम का एक एक्सेप्शनल केस आता है कि हम उसका A0 मान लेते हैं फॉर लो एंड हाई प्रेशर रीजन बोथ, हाँ है ना। गाइस ये याद है नहीं याद है? यस सर। राइट। तो अब आते हैं वेरिएशन ऑफ z वर्सेस टेम्परेचर। बच्चों देखो पहले मैं एक जर्नल कर्व बना दूं। दिस इज योर z इक्वल टू 1। पहले वो नीचे गया, फिर वो होल्ड ऑन, पहले वो नीचे गया, नीचे आज ऊपर आया, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ कर्व यू ऑब्जर्व, हाँ है ना बच्चों। गाइस यस सर। दिस इज समवेयर लाइक लो प्रेशर, दिस इज योर समवेयर लाइक बीच का प्रेशर, दिस इज योर हाई प्रेशर रीजन, हाँ है ना। हाई प्रेशर में तुम Yes. रिलेट करोगे, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइन दैट यू ऑब्जर्व। बच्चों ये हमारा हो गया। अब देखो लेट अस हैव अ लुक एट लो प्रेशर में क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस ए बाई आर टी वी एम, हाँ है ना। गाइस एक चीज दिख रही है नहीं दिख रही है कि तुम्हारा टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो जो तुम्हारा ये वैल्यू है ये कम होती जाएगी, हाँ है ना। और ये वैल्यू किस चीज को डिनोट कर रही है, डिप को, हाँ है ना। z में 1 में से कितना डिक्रीज आया, दिस इज डिनोटिंग द डिप इन z, हाँ है ना बच्चों। ये Yes. तुम्हारा डिप बता रहा है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा डिप कम होता जाएगा, हाँ है ना। गाइस इतना क्लियर है नहीं है? यस सर। राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव फॉर लो प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर पे आते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। बच्चों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बेसिकली तुम्हारी जो स्लोप है वो कम होती जाएगी, हाँ है ना बच्चों। गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। राइट। तो बेसिकली तुम्हारा कर्व कैसे जा रहा होगा, एक रफ आइडिया कर्व का, इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस, हाँ है ना। डिप कम हुई, दिस वाज द डिप, जो डिप कम हुई, एंड दिस इज अ स्लोप जो कि कम हो गई, मतलब स्लोप इन द सेंस कि y बाय एक्सिस। तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली कैन वी से द कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स z इक्वल टू 1, हाँ है ना। मतलब यहाँ पे z में जो डिप आ रहा था वो कम हो गया, जो z से ऊपर वैल्यू जा रही थी हाई प्रेशर में वो कम हो गई। बेसिकली द कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स z इक्वल टू 1, हाँ है ना। बेसिकली एट हाई टेम्परेचर कर्व गोज टुवर्ड्स z इक्वल टू 1, हाँ है ना बच्चों। यस सर। तो हम कहेंगे एट हाई टेम्परेचर और रियल गैस ट्राइज टू बिहेव लाइक आइडियल गैस, हाँ है ना। रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, क्योंकि z इक्वल टू 1 तो आइडियल गैस का था, हाँ है ना। रियल यस गैस सर। बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, करेक्ट। फील सही या नहीं बच्चों? फीलिंग Yes, सही आ रही sir. ना? ओके। अच्छा गाइस एक और चीज है, एट लो प्रेशर तुम क्या देख रहे हो बच्चों, अगर प्रेशर बहुत लो है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लो प्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर का मतलब समझ रहे हो गाइस तुम, तुम्हारी वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, हाँ या ना बच्चों। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। गाइस फील सही आ रही है? यस सर। राइट। तो हम कहेंगे दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू जीरो, हाँ या ना। Yes. अब ये वैल्यू अगर टेंडिंग टू जीरो आ गई तो z इक्वल टू 1, z टेंडिंग टू 1, हाँ या ना। तो गाइस अनदर थिंग दैट वी हैव इज at low pressure also real gas behaves like ideal gas. Okay guys, तो अगर तुम्हें रियल गैस का आइडियल बिहेवियर शो करवाना है तो हम कहेंगे दो चीजें कर दो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फेवर आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, लो प्रेशर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए,
लो प्रेशर तुम्हारा है गाइस, तो क्या होगा बच्चों, तुम्हारा अंडरस्टैंड गाइस, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बेसिकली तुम्हारा बी निगलेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? लो प्रेशर के केस में कैन वी नॉट निगलेक्ट बी, हाँ है ना? तुमने अभी देखा भी था, फॉर्मूले में भी देखा था, बट मैं जर्नल तरीके से समझाना चाह रहा हूं। लो प्रेशर रीजन है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो बी निगलेक्ट हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और हम कहेंगे हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे दे विल हैव सो मच वेलोसिटी कि दे विल नॉट हैव टाइम फॉर इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है उन्हें आपस में। इंटरेक्ट इन द सेंस अट्रैक्ट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो बेसिकली उनकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई मतलब तुम्हारा ए इग्नोर हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाई टेम्परेचर से ए इग्नोर हो गया, लो प्रेशर से तुम्हारा बी इग्नोर हो गया, एंड द गैस अप्रोचेज आइडियल बिहेवियर। समझ गए बच्चों? Yes, sir. राइट, ये इंपॉर्टेंट Yes. है गाइस। ओके, दिस मच इज डन। अब आते हैं गाइस ए। ए हमारा क्या डिनोट कर रहा था? डिप, है ना बच्चों? डिप इन जेड वर्सेस पी कर्व। ए डिप बता रहा होता है। तो गाइस मुझे बताओ, ए ऑफ जर्नल चीज है ये, अब तुम्हारा उससे रिलेट नहीं हो रहा, किससे? मतलब दिस इज नॉट अ केस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, दिस इज अ केस ऑफ बॉन्डिंग या पीरियोडिक। गाइस मुझे बताओ NH3 और N2 में अट्रैक्शन किसके बीच में ज्यादा होगी? इसमें कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं N2 में गाइस, बताओ मुझे बच्चों। N2 में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? लंडन फोर्सेस, हाँ या ना? देयर आर नो डायपोल्स Yes. प्रेजेंट, कम ऑन गाइस, देयर आर लंडन फोर्सेस, करेक्ट? NH3 में कौन से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ या ना? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था गाइस? Yes, sir. इसमें तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वर्किंग, इसमें तुम्हारे लंडन फोर्सेस आर वर्किंग, विच आर स्ट्रॉन्गर गाइस, हाइड्रोजन और लंडन? बताओ भाई। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ए इसका ज्यादा होगा, ए ज्यादा इसका है, मतलब तुम्हारा डिप जेड में इसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोर विल बी द डिप, मोर विल बी द डिप। समझ गए? अब आते हैं बी गाइस। बी तुम्हारा NH3 का ज्यादा होगा या N2 का ज्यादा होगा? बी रिलेट्स टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बी रिलेट्स टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम कहेंगे साइज को हम रिलेट करते हैं मास से, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास NH3 का ज्यादा है N2 का ज्यादा है बच्चों, बताओ। कम ऑन बच्चों, मॉलिक्यूलर मास N2 का ज्यादा है। NH3 का तो 17 है, N2 का तुम्हारा 28 है, हाँ है ना? मॉलिक्यूलर मास, साइज ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे होते हैं, या इन सिंपल टर्म्स मॉलिक्यूलर मास देख रहे होते हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. तो तुम्हारा बी किसका ज्यादा है? N2 का। ए ज्यादा किसका था? NH3 का। यू कैन रिलेट गाइस कर्व में, लुक एट द कर्व। ए NH3 का ज्यादा, बी NH3 का कम, मतलब हम कहेंगे NH3 ऐसे जा रहा होगा। होल्ड ऑन, दिस इज द केस विद NH3, ठीक है? डिप ज्यादा, स्लोप कम। N2 में क्या हो रहा होगा बच्चों? डिप कम और स्लोप ज्यादा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है, बताओ भाई। Yes, sir. N2 में डिप कम है, NH3 में डिप ज्यादा था। तुम्हारा NH3 की स्लोप कम है, N2 की स्लोप ज्यादा है। दिस इज द कर्व टू एक्सपेक्ट, हाँ है ना? बोलो गाइस, दैट इज हाउ यू रिलेट। ओके गाइस, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बोलो भाई। No, sir. नो ओके, दैट्स नाइस। अब आते हैं गाइस बी पे। बी का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला भी है। वी डिफाइन बी एज 4 times volume occupied by molecules in 1 mole of gas। अगर तुम्हारे पास 1 मोल है गैस की, 1 मोल ऑफ गैस में जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है उसका 4 times इज बी।
तो गाइस इट इज समथिंग ऑफ द काइंड, मतलब अगर तुम फॉर्मूला टाइप बनाना चाहो, हम कहेंगे एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना बच्चों? And we are talking about the volume of one mole molecule. So you multiply by Na and you multiply by 4, that will give you the value of B. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Right. अब बच्चों ये हमारा part is over. This thing is over guys. Okay. Next पे आते हैं, मतलब हमारा रियल गैस में जो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो भी बात करनी थी वो हमारी हो गई. Now let us talk about liquefaction of gases. Liquefaction of gases. गैसेस को लिक्विफाई कर दे. बच्चों डज इट समहाउ मीन कि तुम्हारा जो रियल गैस बिहेवियर था उसे बिल्कुल रियल करते आ रहे हैं, हाँ है ना? मतलब हम लिक्विफैक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं? आइडियल गैस को, तुम्हें याद है नहीं याद है, मैंने बताया था आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाँ है ना बच्चों? मैंने बताया था Yes, नहीं बताया था? बिल्कुल स्टार्टिंग में आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड sir. सिंस देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो यहाँ पे हम रियल गैस का रियल बिहेवियर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं. वी वांट द गैस, उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ताकि वो गैस क्या हो जाए? लिक्विफाई. करेक्ट? समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. तो कंडीशन फॉर लिक्विफैक्शन इज एक्चुअली ऑपोजिट टू दैट ऑफ आइडियल बिहेवियर, क्योंकि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. तो कंडीशन फॉर लिक्विफैक्शन क्या होता है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दोज आर द कंडीशंस फॉर लिक्विफैक्शन. हाई प्रेशर से क्या है? मॉलिक्यूल्स कम क्लोज. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मॉलिक्यूल्स कम क्लोज. और लो टेम्परेचर से क्या होगा बच्चों? तुम्हारा लो टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस विल स्टार्ट टू डोमिनेट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अट्रैक्टिव Yes, sir. forces begin to dominate. मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट वर्किंग. सिंपल स्टेटमेंट में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट वर्किंग. मॉलिक्यूल्स पास आ गए और दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क करने लगे. ठीक है ना गाइस? तो बच्चों हमने देखा, व्हाट वी ऑब्जर्व वाज, एक टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर. देयर इज अ टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी, टेम्परेचर क्रिटिकल. गाइस देखो, लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाई है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाई है तो हाई प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड टू लिक्विफाइड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जितना टेम्परेचर कम है उतना कम प्रेशर लगाने पे तुम्हारी गैस आसानी से लिक्विफाई जाती है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली हमें कंडीशन क्या चाहिए थी? टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई. अब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यू विल हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, हाँ या ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. राइट. ये हमें करना पड़ेगा टू लिक्विफाई द गैस. मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ा रहे हो उसके लिए मोर प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड टू लिक्विफाई. अब क्रिटिकल टेम्परेचर की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट. इट इज द टेम्परेचर above which no liquefaction will occur. No matter how high pressure is applied. समझ में आया नहीं आया बच्चों? कि तुम्हारा एक ऐसा टेम्परेचर, इसके इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर के बिलो तुम्हारी गैस लिक्विफाई हो सकती है. अगर तुम इस टेम्परेचर के ऊपर लेके गए तो फिर तुम्हारी गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ हाई प्रेशर हैज बीन अप्लाइड. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो. No, sir. गुड, दैट इज व्हाट यू हैव बच्चों. अब आते हैं, तो एक तरीके ये समझ पा रहे हो नहीं या नहीं कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज द लास्ट टेम्परेचर जिस पे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है. करेक्ट? क्योंकि उसके जस्ट ऊपर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड.
अब आते हैं क्रिटिकल प्रेशर पे, पीसी। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, सॉरी मिनिमम प्रेशर applied on 1 mole of gas to liquefy it at critical temperature. भाई हमने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो जाती है ना, उससे जस्ट ऊपर लिक्विफाई नहीं होती। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितना मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा सो दैट द गैस इज लिक्विफाइड, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट। अब आते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम पे। एक्चुअली इट शुड बी रिटन मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम, इट इज मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम, क्योंकि एक मोल की बात कर रहे हैं हम। इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल कंडीशंस। एट क्रिटिकल कंडीशंस का मतलब क्या है बच्चों? एट क्रिटिकल कंडीशन का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। मतलब उस पॉइंट पे वो जस्ट लिक्विफाई हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. राइट। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब हो गया बेसिकली टेम्परेचर इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? उस पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम या मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम। अब गाइस इनके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, जेई में पूछे आते हैं। आई मीन जेई में फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द फॉर्मूला 8A/27 RB। गाइस आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है और तुम्हारा ए एंड बी वही है तुम्हारे वैन डर वाल पैरामीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्रिटिकल प्रेशर इज A/27B²। होल्ड ऑन, A/27B²। एंड योर मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ बेटा। सर क्रिटिकल वॉल्यूम में आपने वीएम के नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? कॉमा है, दैट्स जस्ट कॉमा। ओके सर। एंड मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम is 3. That is the formula guys. You have to learn this formula. Okay बच्चों, यहां तो कोई डाउट गाइस? No, sir. ओके। अब बच्चों Z की वैल्यू एट क्रिटिकल कंडीशंस इज 3/8। ठीक है, मतलब तुम एक काम करो, पी वी इक्वल टू जेड आर टी, पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी में टी ए डाल दो, पी ए डाल दो, वी ए डाल दो, एन 1 है तो गाइस तुम्हारा जेड की जो वैल्यू आएगी दैट इज 3/8। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके। अब आते हैं बॉयल्स टेम्परेचर पे। टीवी, होल्ड ऑन, टीवी बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? इट इज द टेम्परेचर at which a real gas behaves like ideal gas over large pressure range। एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है ओवर लार्ज प्रेशर रेंज, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। जैसे समझो बच्चों, कर देखोगे क्लैरिटी आएगी। ये z इक्वल टू 1 था, दिस वाज z इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे नॉर्मली हमारा कैसे आता है, ऐसा जाता है, राइट? है ना? Yes. नाउ सपोजिंग द कर्व इज गोइंग लाइक दिस नाउ दैट इज बॉयल्स टेम्परेचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज T।
it is behaving like ideal gas over large pressure range. Z की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है फॉर अ लार्ज प्रेशर रेंज. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. एंड देयर इज अ फॉर्मूला फॉर टीवी. बॉल्स टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला है विच इज A/RB. तुम देखोगे बच्चों बॉल्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. मतलब बॉल्स टेम्परेचर पे गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. समझ में आया नहीं आया? Yes. Is greater than critical temperature. तो हमारा बॉल्स टेम्परेचर पे गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. यहां तक कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं होगा? No, sir. ओके. अब आते हैं गाइस तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ. collision frequency and mean free path. बच्चों देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? collision frequency is the number of collisions taking place per second per unit volume. Number of collisions taking place per second per unit volume. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके. अब गाइस व्हाट इज मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule between two successive collisions. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दो collisions के बीच में the distance traveled by molecule is mean free path. अब बच्चों देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा. लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके गाइस, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, बाई चांस मैं एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो गाइस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है स्पीड बढ़ गई. स्पीड बढ़ गई तो इसका मतलब है मोर डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन. हाँ या ना? Yes, sir. तो विल से तुम्हारा लैम्डा बढ़ जाएगा. अब हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर दिया. प्रेशर इंक्रीज करने का बेसिकली मतलब क्या है बच्चों? तुम्हारा मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर. तो जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो उसके पास डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कम होगा या Decrease हो जाएगा. डिक्रीज हो जाएगा. अब एक सिंपल सी चीज, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे? बताओ. सिंपल क्वेश्चन है रिलेटिवली. सर एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट. एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ गाइस. भाई मतलब कुछ आंसर आने वाला है या मैं बताऊं? सो Sir, increase. बेटा इट विल बी कांस्टेंट. नाउ व्हाई इट विल बी कांस्टेंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. टी बाई पी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन आर बाई बी. हाँ है ना? सॉरी, इट कैन बी रिटन एज
V बाय एन आर, हाँ है ना बच्चों? बताओ भाई। बेसिकली तुम ये सब मान के चल रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैन यू रिलेट? कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हाँ है ना? दैट रेशियो विल बी सेम। तो गाइस योर लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा इज सेम। समझ में आया नहीं आया? कांस्टेंट Yes, वॉल्यूम sir. वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। तो अगर कोई आइसोकोरिकली टेम्परेचर बढ़ा रहा है एंड इज आस्किंग मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ा, हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. क्लियर हो गया यहां तक? गुड। एक और चीज गाइस, अगर हमारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो मीन फ्री पाथ क्या होगी? If more is the size of molecule, what will be the mean free path? Less or more? Sir, increase. साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा है, हम कहेंगे जल्दी टकराने के चांसेस हैं, मीन फ्री पाथ विल बी लेस। समझ में आया नहीं आया गाइस? हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ गए? Yes, sir. ओके।